आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है द्विविखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर कीजिए। यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, हमें यह स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि के अंतर्गत होने वाली क्रिया होती है। किसके अंतर्गत होने वाली क्रिया? अलैंगिक जनन के अंतर्गत। और दोस्तों, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इस प्रकार की क्रिया में संसेचन की आवश्यकता नहीं होती, यानी संसेचन अनिवार्य नहीं होता है। संसेचन यानी कि दोस्तों शुक्राणु तथा अंडाणु का मिलना, इस प्रकार की क्रिया को संसेचन कहा जाता है। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन या द्विविखंडन, तो दोस्तों जिस प्रकार की हम देख सकते हैं कि द्वि यानी कि दो, विखंडन यानी कि टूटना, यानी कि दो भागों में टूटना या विभक्त होना। दो भागों में टूटना या विभक्त होना ही द्विखंडन कहलाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया कर जो नए जीव उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार की क्रिया को हम द्विखंडन, द्विविखंडन, अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? द्विविखंडन, अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन। ठीक है, इसमें संसेचन का होना अनिवार्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि उदाहरण है इसका अमीबा। तो देखते हैं दोस्तों, अमीबा में किस प्रकार से द्विखंडन होता है। जैसे कि यह एक अमीबा है तथा यह इसका केंद्रक भाग होता है। क्या होता है? केंद्रक। और दोस्तों, यह अगली स्थिति में कुछ इस प्रकार की आकृति बना लेता है। कुछ इस प्रकार की आकृति बना लेता है। यह क्या है? बीच में यह न्यूक्लियस या इसे केंद्र कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों, कुछ स्थिति ऐसी आती है कि यह अपनी आकृति तो कुछ बढ़ा लेता है और इसका जो केंद्रक होता है यह दो भागों में विभाजित होता है। यह जो केंद्रक है यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार की हम देख सकते हैं यह दो भागों में विभाजित हो गया है। और अगली स्थिति ऐसी आती है कि यह केंद्र को विभाजित करने के लिए अपनी आकृति को कुछ इस प्रकार से बना देता है, जो कि एक तितली के पंख के समान की संरचना होती है। उसके बाद दोस्तों, यह एक समय ऐसा आता है कि अपने आप को एक अमीबा से अलग कर देता है, यानी दो भागों में विभाजित कर देता है। जिस प्रकार की हम देख सकते हैं, यह पहला अमीबा तथा यह दूसरा अमीबा, यह दो भागों में विभाजित हो गया है। तो दोस्तों, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है और इसी प्रकार से यह जनन करता है। अब देखते हैं हम कि बहुखंडन क्या होता है, बहुखंडन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, बहुखंडन यानी कि दो से अधिक भागों में, दो प्लस या दो से अधिक भागों में विभक्त होना या अधिक भागों में टूटना। ठीक है, या विभक्त होना। तो इस प्रकार से जो क्रिया करके प्रजनन करते हैं, उस प्रकार की क्रिया को बहुखंडन अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं या बहुखंडन अलैंगिक जनन भी कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसे हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो दोस्तों, यह एक प्लाज्मोडियम का चित्र है, जिसमें जो बाहर की सतह होती है उसे हम शिष्ट के नाम से जानते हैं तथा इसके अंदर कोशिका होती है। और कोशिका के अंदर जिस प्रकार के हम देखते हैं कि एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक, या इसे हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। और केंद्रक तथा जो कोशिका का स्तर होता है उसके बीच में जो भी द्रव भरा हुआ होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यह जब अगली स्थिति में जाता है तो क्या होता है? इस यीस्ट का टूटना होता है और जो पुत्र कोशिका होती हैं वह बनने लगती है, यानी कि डॉटर सेल जिसे हम कहते हैं, डॉटर सेल या पुत्री कोशिका या पुत्री सेल। ठीक है। तो दोस्तों,
अगली स्थिति में क्या होता है कि यह जो शिष्ट होता है यह टूटने लगता है, जिस प्रकार की हम अगले भाग में देख सकते हैं कि यह टूट जाता है या शिष्ट पूरी तरह से टूट जाता है। और यह जो पुत्री कोशिका होती हैं यह इस शिष्ट टूटने से बाहर निकलने लगती हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें बहुखंडन हो रहा है, यानी कि 2 से अधिक जो पुत्री कोशिका हैं यह बाहर निकल रही हैं और जनन कर रही हैं, यानी कि दोस्तों इनका निर्माण हो चुका है, पुत्री कोशिका का निर्माण हो चुका है। और इस प्रकार के जनन को हम बहुविखंडन अलैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं, और जिसका उदाहरण है दोस्तों प्लाज्मोडियम। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।